के और इस टाइम मैं करने आई हूँ कपड़े प्रेस, क्योंकि सुबह 9 से लेके 3 बजे तक चले जाएगी लाइट। तो फिर मैंने कहा दिलबर साहब कपड़े ढूंढते फिरेंगे, अभी सर्दी भी काफ़ी है, तो मैंने कहा ये गर्म कपड़े इनके प्रेस कर देती हूँ। चलें गाइस, मुझे 5 से 6 मिनट लगे, इनका सूट जो है वो प्रेस हो गया। अब इंशाल्लाह हम सुबह पहन लेंगे, हम नहीं दिलबर साहब पहन लेंगे। असल में जो आज उन्होंने पहने थे वो सुबह भी पहन लेंगे, लेकिन ये है कि आज उन्होंने बाहर काम करवाया, वो चींटे वगैरह गंदे पानी के लगे। मैंने कहा वो अच्छा नहीं लगेगा, वो तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे ख़ुद ही ख्याल करना चाहिए। बस फिर अभी उनका सूट प्रेस कर दिया, उस कमरे में रख देती हूँ। सुबह इंशाल्लाह चेंज कर लेंगे। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने पूरे घर की सफाई कर ली है। असल में मेरे पास आ गई थी रुबीना माँ, उनके पास बस बैठे रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने घर के काम वगैरह स्टार्ट कर दिए थे। मैंने व्लॉग पहले बनाना था, लेकिन ना कारी साहब आ गए थे, तो मैं फिर ना अंदर चले गई। मैंने कहा बाद में बनाऊंगी। मुझे लगता है कि ना इन्होंने आज मारी है डंडी, कारी को वापस भेज दिया। तो आज तो माशाल्लाह से धूप निकल आई है बाहर, वो आप चेक करें। खैर धूप आए या ना आए मेरा लिए कोई फ़ायदा नहीं है। और ये इन्होंने क्या किया है, अच्छा ऊपर वो रास्ता बंद कर दिया ताकि कोई गुजर ना सके। ठीक हो गया जी। तो चलें अभी आज मैंने वो पोछा नहीं लगाया क्योंकि मेरा पोछा साफ़ नहीं है। मेरी बस यही विश है कि मैं न्यू ले लूँ, उसी के साथ सफाई करूँ। तो अभी देखें, या तो उसी को वॉश करके यूज़ करना पड़ेगा। तो कपड़े जो हैं थोड़े ही हैं जो वॉश होने वाले हैं, तो इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। उनके बाद रुबीना माँ का सूट प्रेस करके रखा है, उन्होंने आज चले जाना है कराची। वो बोल रही हैं कि वो फिर लेट वापस आएंगे। अल्लाह भाई इनको खैर खैरियत से ले जाए अपनी हिफाजत में। इन्होंने शाम को 6 बजे, बल्कि रात ही हो जाती है 6 बजे, तो उस वक़्त निकलना है। तो बस खैर से जाएँ और पहुँच जाएँ, क्योंकि आजकल आपको पता है मौसम कुछ ठीक नहीं है। और अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। मैंने कहा मैं आपके कपड़े प्रेस कर देती हूँ। दिलबर साहब के रात कर लिए थे, वैसे तो कह रहे थे कि आज लाइट जानी है, पूरे पंजाब का ही बोल रहे थे, लेकिन नहीं गई। अल्लाह का शुक्र है इस दफ़ा आपकी बहन नाकाम हो चुकी है, नहीं कपड़े प्रेस हो रहे, तो इसीलिए बस ऐसे ही हैंग किए हुए हैं। साथ साथ दिलबर साहब के कर देती हूँ मैं। अभी किचन में भी कुछ बर्तन हैं, वो काम कर लेते हैं, बाकी फिर देखते हैं क्या करना क्या नहीं करना हमें। बिस्तर को भी मैंने अच्छे से सेट कर लिया, बाहर सारे पर्दे वगैरह आगे करके आ चुकी हूँ। और अभी मैं यही सोच रही हूँ कि ना इस कंबल को ना इस साइड पे ना मैं सिलाई कर लूँ। ये ना रेशमी सा कपड़ा है, तो बहुत ठंडा हो जाता है और इसमें ठंड लगती है। ये वैसे मैं रात सोच रही थी, और अभी मुझे रुबीना माँ ने भी यही बोला है कि इस कंबल को ना मोटा मोटा सिलाइयाँ लगा के सिलाई कर लो, ताकि आपको फिर इससे ठंड नहीं लगेगी। तो अभी फिर मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे पास ना इस तरह का कोई मैचिंग धागा नहीं है, और ना ही बड़े वाली सुई है। तो फिर देखते हैं, अगर जाती हूँ या मंगवाती हूँ, फिर इसका भी हल करते हैं। बाकी जी ये ड्रेसिंग बताइएगा यहाँ ठीक लग रही है। अभी उन्होंने बोला है कि ये जो दीमक वगैरह लग रही है ना, हम इसका भी आपको ना हल निकाल कर देते हैं, इसको भी ठीक करवाते हैं, और फिर हम एक एक पेंट भी करवा देंगे। अभी देखें करते हैं कि नहीं करते, लेकिन देखा जाएगा। बाकी मैंने सेट कर लिया है। अब मुझे रूम बड़ा अजीब सा लग रहा है, खाली खाली सा ना। ड्रेसिंग वहाँ चली गई है, या तो फिर यहाँ पर एक चारपाई ही बिछा दूँ, कुछ इस तरह करती हूँ। वैसे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ये चेयर मैंने उठाकर वहाँ रखी थी, वो दिलबर साहब ने वीडियो बनानी होती है, उन्होंने उठा के उधर रख दिया। वो उधर से घुमा के उधर, उधर से घुमा के इधर कर देते हैं। मैंने बोला ये टेबल प्लास्टिक का उधर ही रख देते हैं, वो जो वहाँ पर एक साइड पे मेरा लकड़ी वाला कांच का पड़ा है, चलो इन दोनों चेयर्स के सामने ना हम यहाँ रख देते हैं, खाना खाने के लिए भी आसानी हो जाएगी। पर वो मान ही नहीं रहे। मैंने कहा चलें जैसे आपकी मर्ज़ी। यहाँ पे चाय बनने के लिए रख दिया। ऑलमोस्ट जो है 5 बज गए, तो 10-15 मिनट हो चुके हैं। लाइट आ जा रही है, काफ़ी तंग कर रही है। और अभी बस मैं बनाऊँगी चाय, क्योंकि ठंड काफ़ी है। दिलबर साहब को भी दूँगी और ख़ुद भी पियेंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने भी पीनी है तो जी बना कर पी लें, अगर मेरे हाथ की पीनी है तो जी मोस्ट वेलकम। चलें गाइस, चाय मेरी रेडी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसको मैं लेके चलते हैं और पीते हैं।
अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम ठीक हैं, खैरियत से हैं। अभी तकरीबन शाम के 6 बजने वाले हैं और अभी हम जा रहे हैं बाहर, क्योंकि आज रुबीना माँ की रवानगी है, उन्होंने कराची जाना है। तो बस दिलबर साहब ने बोला कि आप भी साथ चलें। अगर मेरी तबीयत बेस्ट होती तो मैं शायद ज़रूर कराची जाती। अभी मैंने अपनी आज ये वाली जर्सी भी पहन ली है, क्योंकि बाहर ठंड है और मुझे इस दफ़ा वैसे भी कुछ ज़्यादा ही फील हो रही है। तो काफ़ी अच्छी है, जीन की है ये, काफ़ी बड़ी है और बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो मेरी फैमिली में मेरे एक अंकल थे, वो बोलते थे कि सनी ये जर्सी ऐसी है कि बर्फ़बारी में भी पहन के जाओ तो ठंड नहीं लगती। तो बस फिर मैंने कहा जब गाउन के ऊपर ना ये इजीली आ भी जाती है। वो जो मैं पहले एक जैकेट पहनती हूँ ना, वो तो बस एक नाम की है, इसीलिए आज फिर मैंने, वो भी खैर चीफ वालों की है, लेकिन इसमें ना बहुत सुकून है। ये मैंने आज से 2-3 साल पहले ली थी, अब तो ये काफ़ी महंगी हो गई। इस वक्त मैंने डिस्काउंट में भी ली थी ये, अब मुझे इसका कोई भी रेट याद नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, सुकून है इसमें। आजकल का साथी ये है, फ्रंट कैमरे से भी मैंने वीडियो बनाई है, वो बार बार यही बोल रहा है इसका लेंस साफ़ करें, हत्ता कि बिल्कुल साफ़ है वो। दिलबर साहब ने मोबाइल की ऑफ़र भी की थी, पता नहीं कौन सा था, गूगल का था शायद कोई। मैंने कहा नहीं, ये मुझे नहीं समझ आ रहा। उन्होंने कहा बस फिर ठीक है, इधर ही रहो। ये ज़्यादा हीटर भी चलाने से ना आपकी स्किन सड़ जाती है, इसको भी कम यूज़ किया करें। मैं भी कम ही करती हूँ। अभी मैंने मुँह हाथ धोया था तो इस वजह से लोशन पता नहीं मेरा कहाँ है। मैंने कोई लोशन, कोई क्रीम, कोई स्किन केयर नहीं की, लेकिन शुक्र है कि कलर कुछ ठीक ही है, इस दफ़ा ज़्यादा डल नहीं हुआ, वरना बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसी के साथ आप देखें कि सुबह मैंने बिस्तर सेट किया था, लेकिन इस रज़ाई से ना मेरी और दिलबर साहब की ना ऐसी लड़ाई हो जाती है। ये ना रेशमी सी है, ये गर्म काफ़ी है लेकिन रेशमी है, सिरक जाती है, या तो सारी उस साइड पे गिर जाती है या मेरी तरफ आ जाती है। फिर जब दूसरा बंदा खींचता है ना तो उसके ऊपर तो ज़ाहिर सी बात है ये पूरी ठंडी हो जाती है। आज अपना कंबल उठा कर लिया है। असल में ना इसके ऊपर आज रुबीना माँ भी कह रही थी कि ना, अम्मी ने भी खैर बोला था कि ये कवर के बाद ठीक होगी। अभी वो सिंगल तो मेरे पास काफ़ी हैं, लेकिन पहले वाली भी रख दी, अब ये भी एडजस्ट नहीं हो रही और सर्दी भी अंत की है, इतनी रज़ाइयाँ हो। आज तो मैंने यही बोला कि आप वो सेपरेट वाली निकाल लें। कहते मैं क्यों मेहनत करूं, मैं अपना कंबल जो है ना वो डबल करके ले लूँगा। मैंने कहा आप ये ले लें, मैं दूसरा वाला ले लूँगी। इसी कुछ इस तरह लगती है, इसके आगे बटन शटन नहीं है, लेकिन इसकी पॉकेट्स भी अच्छी खासी। इसमें क्या है, लो जी कैचर, पता नहीं क्या क्या है इसमें। आज मेरी सासू माँ कहती हैं सनिया आपका वेट बहुत कम हो गया है। मैंने कहा ये उस दिन भी चेक किया था, डे बाई डे कम ही हो रहा है। गुलाब के फूल ये मुझे लगता है हानिया ने दिए थे, वो है। और सामने यूनिवर्सिटी चौक है, यहाँ से होते हुए
हम लोग अपनी मंजिल की तरफ रवाना। सामने यूनिवर्सिटी। यहाँ भी जेंट्स के कपड़े बहुत अच्छे हैं। अल्लाह। सामने यूनिवर्सिटी है देखो। यूनिवर्सिटी पे अंधेरा कितना है। ये देखें, इवन के यहाँ रोशनी होनी चाहिए। बिजली का बिल अब देख। इनको देखे कैसे छुप के बैठे हैं। खैर हमने शाल हाफ हाफ ओ की है। भाई चला ला। वो कहता है आप गाड़ी में आ जाओ। मैंने कहा गाड़ी की बहुत फोटो हो गए है ना। चलें गाइस, मम्मा लोग जा, अब देखें कितना खुश है, अंदर बैठ के रो रहा था। मेरा चलने का मसला है ना, ये आराम तंग कर रहा है। ये किसी के पास नहीं आता भाई, ये कार्टून हमारा। ये हमारा कार्टून। अब देखे खुश है, बाय बाय करता फिर रहा है। बाय बाय, खुश हो रहा है। चले मम्मा जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। हाँ जी अली, अल्लाह हाफिज़। दुआ करना कि खैर से पहुंच जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन आप लेट ही पहुंचेंगी। जाना कहाँ है हमने? उधर खड़े होती है बस। चले चलें गाइस, मम्मा और अली यहाँ बैठ गए, सुकून से मज़े कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अली बेटा, जिसकी जगह वो आ रही है, पीछे हो जाओ। चलें गाइस, बस जाने वाले जा रहे हैं, आने वाले आ चुके हैं। हम भी बस घर की तरफ निकलते हैं। सर्दी काफ़ी हो गई है। अभी ना वो यहाँ पे अनाउंस कर रहा था कि जिनकी लाहौर की टिकट्स है ना वो कैंसिल हो गई हैं। वो मोटरवे बंद कर दी है उन्होंने फॉग की वजह से। ये लिखो यहाँ पे। गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। और अभी हम रुबीना माँ को छोड़ के आए हैं। बिलीव मी बहुत ठंडा है और यकीन करें कि रिक्शे पे जाना भी किसी अजाब से कम नहीं है। हिम्मत है उन रिक्शा चलाने वालों की जो उन्होंने सिंगल जर्सी पहन के बेचारा जा रहा था। सच में देख के तरस आ रहा था। और बस अल्लाह ताला रुबीना माँ को खैर खैरियत से ले जाए। हमें तकरीबन आने जाने में 1.5 घंटा लगा है। अल्लाह उनको बस खैर खैरियत से ले जाए। और बाकी जो है, जो भी डे की रूटीन थी आपके साथ शेयर की है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। दिलबर साहब ने आज मोबाइल की ऑफ़र की थी बट वो मुझे समझ में नहीं आया तो वो भी कैंसिल हो गया। तो मैंने कहा अगर इसी में ही पैसे और डाल कर लेने हैं तो जब इतनी गुंजाइश नहीं है तो क्यों तंग होना है, बस गुजारा हो रहा है। मैं जानती हूँ कि आप लोग भी चाहते हैं कि कोई व्लॉग में चेंज हो, ये वो सारा कुछ। तो जिन्होंने देखना होता है, जिन जो हमें प्यार कर रहे होते हैं, वो हमें ऐसे ही पसंद कर लेते हैं। लेकिन हाँ, इंशाल्लाह थोड़ा सा वक्त गुजर जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। और अभी एक सर्दी बहुत ज़्यादा है, दूसरा दिन बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं इस वजह से। और मेरे पास असल में ना आंसा की शादी पे और उससे पहले मैंने बहुत ट्रैवल किया है डेली बाहर। अब नहीं हो रहा इस वजह से। अब आगे इंशाल्लाह देखेंगे क्या करना है। और मैं ना बच्चों के बारे में यार कोई नहीं बात करना चाहती, मुझे अच्छा ही नहीं लगता इस टॉपिक को छेड़ना, कुछ भी करना। मैं इतना बताती चली जाऊँ कि मैंने बच्चों को कोई ज़बरदस्ती तो नीचे नहीं रखा। वो अपनी मर्ज़ी से आते हैं, खेलते हैं, जो उनको अच्छा लगता है वो खा लेते हैं, उठा लेते हैं, जाते हैं, अपना ही घर समझ रहे होते हैं। तो किसी पे मैंने कोई कब्ज़ा नहीं किया। मैंने रही बात वादिया की, मैंने इस टॉपिक पे पहले भी बात की थी। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला था, दिलवर साहब को, कि प्लीज़ आप इनको किसी और टीचर के पास ट्यूशन रखवाएं। देखें हमारा रिश्ता ऐसा, अगर मैं उसको थोड़ा सा भी डांटूंगी तो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा फील होगा। इवन के स्कूल में भी टीचर ने, हर टीचर पनिश करता है, आप लोग भी जानते हैं कि बच्चे को डांट पड़ जाती है। लेकिन अगर मैं डांटूंगी तो शायद वो बहुत तकलीफ़ दे होगा, बहुत बुरा होगा, वो फिर सुतेली माँ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो वो चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती। मैंने दिलबर साहब को भी बोला कि मैं जितना उसको पढ़ाती हूँ वो एक अलग चीज़ है, तो लेकिन आप ऐसा करें कि अब इसको बाहर कहीं ट्यूशन लगवाएं, ताकि अभी इसका रिज़ल्ट आगे आने वाला है, सॉरी पेपर आने वाले हैं।
ताकि ये अच्छे से तैयारी कर सके, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग से किताबें नहीं पढ़ी। तो उसके बाद मुझे दिलबर साहब ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। इवन कि मैंने फ़ातिया को भी बोला था कि बेटा अब आपको ना ट्यूशन बाहर जाया करें, आपको वहाँ की ज़रूरत है। सिर्फ यही चीज़ें देख देख के काफ़ी इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स, जिनकी वजह से मैं अपना मूड नहीं ख़राब करना चाहती, अपने घर का कोई भी काम ख़राब नहीं करना चाहती, इस वजह से। और उसके साथ गाइस, मे बी आप लोगों ने भी वो फातिमा फैसल है शायद, उसका ब्लॉग रहा देखा। बिलीव मी, मुझे उसके लिए बहुत दुख भी हुआ। पिछले काफ़ी दिनों से वो व्लॉग छोड़ दिया था, लेकिन बस यही है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना करीबी होता है। वो हमारे हर चीज़ की पहचान कर रहा होता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। मैंने भी कई दफ़ा ये दिलबर साहब से बोला है, अपनी गाड़ी, अपना बैग, अपना मोबाइल, बटुआ, जो चीज़ें भी होती हैं, ये हमें कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। बल्कि शेयर से क्या मुराद, किसी के हाथ में देनी नहीं चाहिए। ये हमारे लिए बहुत कीमती चीज़ें होती हैं, इसलिए ये चीज़ें कभी भी आपको, जितना भी आपका करीबी है, उसको नहीं देनी चाहिए। यही चीज़ उन्होंने भी बोली है। तो बुरे वक़्त का नहीं पता होता, तो इस वजह से अपना ख्याल रखा करें। मुझे उसके लिए सच में बहुत दुख हुआ, उसके लिए रोना भी आ रहा था। पिछले दिनों उसकी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ ऐसे आ रही थी, किसी में उसकी MRI दिखाई जा रही थी, वो खुद भी बता रही थी। मे भी वो पुराने क्लिप हों, लेकिन लोग उठा उठा के लगा रहे थे व्यूज़ के चक्कर में। मुझे ऐसे ही लगा था कि शायद इसका कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो चुका है, लेकिन उनकी सिस्टर्स ने कई जगह पर बताया भी था कि उनके कुछ चैनल का प्रॉब्लम है। लेकिन जब फैमिली की सपोर्ट हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं। आपकी फैमिली ही सब कुछ होती है। अपनी फैमिली को तरजीह दिया करें, अपनी फैमिली को वक्त दिया करें, अपने अच्छे बुरे जो भी चीज़ें अपनी फैमिली के साथ शेयर करें बजाय बाहर के। मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में कोई दोस्ती नाम की कोई, हाँ दोस्त होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, भरोसा करने वाले बहुत कम होते हैं। ये सिर्फ आपका अपना खून होता है, आपके माँ बाप, आपकी अपनी फैमिली होती है। आपकी फैमिली आपको 100 जूते भी मार लेना, लेकिन तकलीफ़ में वो ही सबसे पहले आपके पास खड़े होंगे। इसलिए बस यकीन, मुझे तो खुद किसी पे यकीन नहीं रहा, और बस उतना ही भरोसा करें जितना है। आपका बाप, आपका भाई, आपका बेटा, आपका हस्बैंड, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, यही आपके अपने हैं, इसके अलावा कोई नहीं। जो आपको जितनी इज़्ज़त देता है बस उतनी इज़्ज़त दें। हर किसी के सामने खुली किताब ना बने। मेरी ये आदत थी, मैं ऐसे हो जाती, लेकिन अब मुझे लगता है जो बातें किसी से शेयर करनी है वो किसी एक इंसान से बंदा कर ले, जो आपके साथ मुखलिस हो, आपको पता हो कि यार इनके साथ बात की है तो समझो मैंने अपने आप से की है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दे, मिलूँगी कल एक अच्छे व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।